बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हौसी जंगजुओं ने आले सऊद की चीखें निकलवा दी हैं, जबकि इसके साथ ही अरब इत्तेहाद का इंतहाई अहम फौजी कमांडर भी यमनी हमले में हलाक हो चुका है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान की हंगामी मीटिंग जारी। आखिर क्या फैसले होने जा रहे हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, यमन के हौसियों ने आले सऊद का जीना सही लफ्जों में हराम करके रख दिया है। हौसी जंगजुओं ने सऊदी अरब का इंतहाई जदीद तरीन ड्रोन मार गिराया है। सऊदी अरब मुसलसल हौसी जंगजुओं की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए जासूसी कर रहा है। यमन में जारी जंग को 6 साल हो चुके हैं। इस दौरान यमनी फोर्सेस और हौसियों ने अब तक सऊदी अरब के कई जासूस ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। इन दिनों सऊदी अरब पर हौसियों और अंसारुल्लाह के हमले बढ़ चुके हैं और सऊदी इत्तेहाद ये सोचकर हैरान है कि यमनी फोर्सेस के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से आई है जो इतनी बुलंदी से ड्रोन तैयारों को मार गिराने की सलाहियत रखती है। यमनियों ने सऊदी अरब के अंदर अहम अहदाफ को निशाना बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, जिससे यूं लग रहा है कि सऊदी अरब इस जंग में 6 साल बीत जाने के बाद भी कामयाबी हासिल नहीं कर सका, जबकि हौसियों की जानिब से एडवांस जारी है और सऊदी इत्तेहाद के अहम ठिकाने जो कि यमन में उनका हेडक्वार्टर समझा जाता है, वो सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर रह गया है। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के लिए अफसोसनाक खबर यह है कि मेजर जनरल अली जाफिर अश-शाहरी, जो कि यमन जंग में सऊदी फौजी इत्तेहाद के अहम सऊदी कमांडर हैं, यमनी फोर्सेस और अवामी रजाकार फोर्स की जानिब से सऊदी अरब के फौजी ठिकानों पर किए जाने वाले हमलों में मारे गए हैं। सऊदी अरब की जानिब से यह कहा जा रहा है कि फौजी कमांडर को पैमाई के दौरान पहाड़ से गिरने के नतीजे में अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस फौजी कमांडर के अहले खाना से वाबस्ता एक करीबी जरिए ने कोपेमाई के दौरान इस कमांडर की मौत की खबर को मुस्तरद करते हुए कहा कि जाफिर ने जद्दे के एक हॉस्पिटल में दम तोड़ा है। वाज़ेह रहे कि यमनी फौज ने सऊदी इत्तेहाद की जारहियत के जवाब में सऊदी अहम फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और इस हमले के नतीजे में सऊदी अरब के अहम कमांडर का मारा जाना आले सऊद के लिए एक बड़ा धचका है। नाज़रीन इकराम, इन तमाम हालात व वाक़यात और दिन ब दिन सऊदी अरब पर बढ़ते हुए हमलों को देखते हुए सऊदी अरब की काबीना ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेरे सदारत इजलास में बड़े बड़े फैसले किए हैं और इसके बाद इजलास की आलामिया में कहा गया कि ईरान की सरगर्मियां आलमी अमन के लिए खतरा हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आले सऊद अब पूरी दुनिया में मजलूम बनने का ढोंक रचा रहे हैं। गुज़श्ता 6 सालों से वहशियाना बमबारी करने और अपने तमाम वसाइल को यमन की जंग में झोंकने वाले मोहम्मद बिन सलमान ने यमन को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। वहां पर इंसानियत का सबसे बड़ा अलमिया जन्म ले चुका है और ऐसे में यमनियों की जानिब से ना तो हार तस्लीम की गई और ना ही सऊदी इत्तेहाद की इजारादारी अपने मुल्क में कबूल करने के लिए सर झुकाया। सऊदी अरब की काबीना ने आलमी बरादरी पर जोर देते हुए कहा है कि ईरानी सरगर्मियों को रोकने के लिए ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए। बयान में कहा गया कि हौसी मलेशिया ने सऊदी अरब में ईरान के इशारों पर तेल पर हमलों की साजिश की, जिन्हें नाकाम बनाया गया। नाज़रीन, ये बात काबिल जिक्र है कि हौसी मलेशिया ने गुज़श्ता कुछ दिनों से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों और मुआशी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। हौसियों की जानिब से सऊदी अरब पर किए जाने वाले बैलिस्टिक और मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत की जा रही है। यमन में मंसूर हादी की हुकूमत के हामी अरब फौजी इत्तेहाद ने बताया है कि इत्तेहादी फौज ने सऊदी अरब पर हौसी मलेशिया के 540 ड्रोन बमबार तैयारे और 350 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए हैं। और यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी वजारत दिफा की जानिब से एक जारी बयान में कहा गया कि इस वक्त सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान जंगी मशकें जारी हैं। सऊदी अरब के F-15SA लड़ाका तैयारे और अमेरिका की फिजाइया के B-52 बमबार तैयारे इन जंगी मशकों में शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब अमरीकी मशकों से फिजाई ऑपरेशन और सरहदों को कंट्रोल करने की सलाहियतों का तबादला करना चाहता है। ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि खित्ते के अमन व इस्तेकाम और तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में दोनों ममालिक की फिजाइया मुसलसल एक दूसरे से ताउन कर रही है।
बयान में मजीद कहा गया है कि B-52 के साथ सऊदी अरब, कतर और मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक के लड़ाका तैयारे भी मौजूद हैं और रवां साल के शुरू में B-52 बमबार तैयारों की ये चौथी तवील मुहिम थी जो कि सऊदी अरब में इख्तिताम पजीर हुई है। दिफाई उमूर के माहिरीन का कहना है कि जंगी मशकों के बहाने खित्ते में अमेरिका की फौजी मौजूदगी इलाके के अमन व इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकती है। अमेरिका और यूरोप की जानिब से हत्तल वुसा कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अपने दोस्त सऊदी अरब को यमन की जंग से बाहर निकाल करें, लेकिन यमन के हौसी तहरीक और उनके दीगर इत्तहादी यमन जंग में एक दूसरे के शाना बशाना लड़ रहे हैं। यमन पर सऊदी, अमाराती और दीगर इत्तहादी ममालिक का हमला खुली जारहियत और यलगार है जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सरीहन गैर कानूनी अमल है। यमन जंग की वजह से आलमी राय आमा सऊदी अरब और उसके फौजी इत्तहाद की शदीद मुखालिफ है। हत्ता कि यमन पर सऊदी जारहियत की मदद और हिमायत करने पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के अवाम और इंसानी हुकूक की तंजीमें भी शुरू से ही मुखालिफ हैं और वहाँ इतना दबाव है कि वहाँ की हुकूमतें भी खुद को छुपाने पर मजबूर हैं। यमन की फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने अल इस्दाद नामी शहर के नवाही इलाकों से वादी नखला तक के वसी इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है और मशरकी सरवा में तलियतुल हुमरा के अतराफ के इलाकों पर भी अपना तसल्लुत कायम कर लिया है। शुमाल मगरबी मारिब के महाज पर भी यमनी फौज ने आगे बढ़ते हुए मुइस, अत्तलैली और अस्वा और आले जुरै नामी इलाकों पर पेशकदमी की है और तदावीन छौनी के करीब पहुंच गई हैं। यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने गुज़श्ता रोज अत्तलतुल हमरा के मगरबी इलाकों की जानिब से कामयाब पेशकदमी की थी। सऊदी हुकूमत से वाबस्ता अनासिर सरवाह के इलाके अत्तला अल हमरा को यमनी फौज से वापस लेने में नाकाम रही, जिसके बाद सऊदी इत्तहाद के जंगी तैयारों ने 16 बार हमले किए। कहा जा रहा है कि सऊदी इत्तहाद के असले के बड़े ज़खायर तला हमरा में मौजूद हैं, जिस पर यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने कब्जा कर लिया है। दूसरी जानिब दहशत गर्दी के नतीजे में मारे जाने वालों के हुकूक का दिफा करने वाली एक अंजुमन ने यमन में हथियारों की घन गरज बंद करो और निहत्ते लोगों के रोने की आवाज सुनो के उन्वान से एक कैंपेन शुरू कर दी है। मज़कूरा अंजुमन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि यमन अलमिया की रोकथाम में आलमी बिरादरी की नाकामी और जंग रोकने की हजारों दरखास्तों को नजरअंदाज किए जाने के बायस आलमी सतह पर लाकानूनियत का खतरा पैदा हो गया है। इंसानी हुकूक के इस इदारे ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार किया है कि यमन को दूसरी जंग अजीम के बाद के सबसे बड़े इंसानी अलमिया का सामना है, जिसके नतीजे में अब तक लाखों बेगुनाह लोग कत्ल, जख्मी और बेघर हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तबाहकुन जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस हर एक मिनट में एक यमनी बच्चा मौत के मुंह में जा रहा है और लाखों माओं और बच्चों को कहत और भूख मरने का सामना है। दहशतगर्दी के नतीजे में मारे जाने वालों के हुकूक का दिफा करने वाली इस अंजुमन ने अपनी रिपोर्ट में यह बात जोर देकर कही है कि यह तबाहकुन जंग ऐसे वक्त में 7वें बरस में दाखिल हो रही है कि जब असले की तिजारत करने वाली मईशतें आलमी निज़ाम पर बदस्तूर मुसल्लत हैं और इस अजीम साने को रोकने की गर्ज से की जाने वाली इज्तिमाई और इनफरादी कोशिशें बराबर साबित नहीं हो सकती। तो नाज़रीन इकराम, अब देखना ये बाकी है कि यमन की इस जंग से सऊदी अरब बाकायदा तौर पर अपनी शिकस्त कब तस्लीम करता है। लेकिन हालिया दिनों में सऊदी अरब को इतने बड़े झटके लगे हैं कि जिससे सऊदी अरब को अपनी आंखों के सामने शिकस्त वाज़े तौर पर नजर आ रही है।